किसी भी साहित्यिक कृति का अध्ययन करते समय हमें कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। हम पढ़ लेते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम किस उद्देश्य से पढ़ते हैं एवं उसकी उपयोगिता क्या है, यह महत्वपूर्ण है। कुछ भी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं यह एक फिल्म की चर्चा करना चाहता हूँ, थ्री इडियट्स। इसमें एक पात्र है रणछोड़ दास चांचड़, जिससे एक डेफिनेशन पूछा जाता है, और जब वह अपने मन का डेफिनेशन बताता है तो शिक्षक उससे असंतुष्ट होकर किसी दूसरे छात्र से बिल्कुल किताब का रटा रटाया डेफिनेशन सुनाकर कहता है कि ऐसे का, और उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। फिर वह क्लास में आता है और शिक्षक के तरीके से पूछता है कि क्या मैं ले जाऊं। तो शिक्षक पूछता, कहना क्या चाहते हो? और वो कहता है, सर कॉपी ले जाऊं। तो शिक्षक कहता है कि सीधे सीधे नहीं कह सकते? तो उत्तर में वह कहता है कि मैंने अभी भी सीधे सीधे कहने की कोशिश की थी, आपको समझ में नहीं आया। पर वास्तव में सीधे सीधे कहना ही सबकी आवश्यकता है, और यह समझ में भी आती है। आधे अधूरे और अंधा युग दो नाटक है। नाटक में क्या कहा गया है? अंधा युग में व्यक्ति व्यक्ति के अंतस में, मानस में संघर्ष, और अंधा युग के बाद आधे अधूरे में परिवार के अंदर जो संघर्ष है वह। महेंद्रनाथ एवं सावित्री के बीच जो एक खाई है जो दिखती नहीं, और जो पुरुष के अहं के रूप में महेंद्रनाथ जिसे कभी भूलना नहीं चाहते, एवं उनके परिवार में अशांति का कारण यही है। यह सब आधे अधूरे नाटक पढ़कर हम जान सकते हैं कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में कैसी समस्याएं उपज सकती हैं परिवार में, और कैसे हम उसमें एक खुशी, एक सफलता, एक समरसता ला सकते हैं। अंधा युग नाटक पढ़कर हम जान सकते हैं कि किस तरह से अंधेपन से दूर होकर हम अपने मन में, अपने भाव में, अपने विचार में, अपने कर्मों में एक सही प्रकृति और प्रवृत्ति लाएं, ताकि जीवन में सुख प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। दोनों नाटक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मनुष्य के पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक उपादान है। यदि परीक्षा के उद्देश्य या व्यक्तिगत समझ के लिए इन दोनों नाटकों में से किसी नाटक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट पर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।